आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, जो कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाउ डिड द इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनेटेड। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कैसे हुई थी। आज हम इसको डिटेल से जानेंगे और डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हाउ डिड द इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनेटेड, अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो हम बात करेंगे द इंग्लिश language was not discovered by a single person. The English language was not discovered by a single person. अंग्रेजी भाषा की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, because it developed gradually over thousands of years. क्योंकि यह भाषा धीरे धीरे हजारों वर्षों से विकसित हो रही है। इट डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। ये एक दिन में किसी एक ने नहीं बनाया, ये बहुत सालों से ये भाषा धीरे धीरे हजारों वर्षों से विकसित हो रही है। ठीक है, विकसित हुई है। अब ये भाषा आई कहाँ से, इंग्लिश लैंग्वेज को लाने वाला कौन था, इसको हम देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को लाने वाला द इंग्लिश लैंग्वेज हैज its roots in the Germanic language. The English language has its roots in the Germanic language. अंग्रेजी भाषा की जो जड़ें हैं वो जर्मैनिक भाषाओं से हैं। किससे हैं? जर्मैनिक भाषाओं से हैं। बिकॉज अबाउट 1500 years ago some tribes in Europe, अबाउट 1500 years ago some tribes in Europe, मतलब लगभग 1500 साल पहले यूरोप के कुछ कबीले, प्लेन मतलब कबीला होता है, जैसे कि हमारा एक कबीला था पहला एंजल्स, दूसरा कबीला था सैक्सोन, तीसरा कबीला था जूट्स। ये जर्मनी के 3 कबीले थे, एंजल्स, सैक्सोन, जूट्स। और सबसे बड़ा कबीला एंजल्स था, उसके बाद सैक्सोन था, उसके बाद जूट्स था। ये तीनों कबीले ने इंग्लिश लैंग्वेज को लाने का सबसे बड़ा योगदान है। एंजल्स, सैक्सोन, जूट्स। और सबसे बड़ा कबीला कौन सा था? एंजल्स था। ठीक है, दे settled in Britain, nowadays England। ब्रिटेन को आज हम इंग्लैंड कहते हैं। ब्रिटेन, ये जो तीनों
कबीले हैं एंजल, सैक्सन, जूट्स, ये आगे कहाँ सेटल हो गए? ब्रिटेन में, मतलब पहले का ब्रिटेन, नोवाडेज इंग्लैंड, मतलब आजकल जो कहते हैं इंग्लैंड कहते हैं। ये तीनों कबीले आगे कहाँ बस गए? ब्रिटेन में बस गए। चलो, दीज पीपल ब्रॉट their language with them, people brought their language with them। ये तीनों कबीले एंजल, सैक्सन, जूट्स जब ये ब्रिटेन के अंदर आए सेटल होने के लिए, ये अपना भाषा लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? ये लोग अपनी भाषाएं लेकर आए थे। ठीक है, ब्रिटेन कौन आया था? एंजल, सैक्सन, जूट्स, ये कबीले थे। ठीक है, और सेटल कहाँ हुए थे? ये ब्रिटेन, मतलब नोवाडेज आज का इंग्लैंड में। दीज लैंग्वेज gave rise to old English। These language gave rise to old English। जो ये इंग्लिश बनी हुई है, जो अंग्रेजी बनी हुई है, ये पुरानी इंग्लिश की देन है, मतलब ओल्ड इंग्लिश की देन है। ठीक है, समझ आ गया। अब ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको पता लग गया है कि तीन कबीले थे जर्मैनिक के, एंजल, सैक्सन, जूट्स। सबसे बड़ा कबीला एंजल था, उसके बाद सैक्सन था, फिर जूट्स था। ये तीनों कहाँ सेटल हो गया? के ब्रिटेन में, मतलब नोवाडेज इंग्लैंड में, आज का इंग्लैंड में। तो ये तीनों जब इंग्लैंड आए तो अपनी भाषा को लेकर आए ये। ठीक है, तो ये इसी को ही हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे हम हाउ डिड इंग्लैंड गेट इट्स नेम। इंग्लैंड का नाम कैसे पड़ा? हाउ डिड इंग्लैंड गेट इट्स नेम? द वर्ड इंग्लैंड is derived from angels. The word England is derived from angels। इंग्लैंड शब्द जो है वो एंजल से बना है। किससे बना है? इंग्लैंड शब्द जो किससे बना है? एंजल से बना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एंजल सबसे बड़ा हमारा कबीला है। ठीक है, अब इंग्लैंड का जो मीनिंग होता है, मीनिंग लैंड ऑफ द एंजल्स। जो इंग्लैंड का मीनिंग है, लैंड ऑफ द एंजल्स कहा जाता है, मतलब एंजल्स लोगों की भूमि। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश टाइम 450 AD to 1100 AD। It was the language of the Germanic tribes। जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी, किसकी भाषा थी? ये जर्मनिक कबीलों की भाषा थी। जो आपको मैंने 3 कबीले बताए हैं वो उनकी भाषा थी। ठीक है,
इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द जर्मैनिक ट्राइब्स। जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी, किसी भाषा थी? जर्मैनिक कबीलों की भाषा थी। इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टूडेज इंग्लिश। जो कि आज की अंग्रेजी से बहुत ही अलग थी। आज की अंग्रेजी से बहुत ही अलग थी। पीपल एट दैट टाइम wrote works like Beowulf। उस समय के लोग बीवुल्फ जैसे रचनाएं लिखते थे। कैसे रचनाएं? बीवुल्फ क्या है भाई? रचना है। क्या है ये? रचना है। पीपल एट दैट टाइम रोट वर्क्स लाइक बीवुल्फ। ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे, मतलब 450 टू 1100 के बीच में, ठीक है, तब ये रचनाएं लिखी जाती थी। बीवुल्फ। इनकी जो लैंग्वेज थी कैसे थी अंग्रेजी में? ये लिखते कैसे थे? तो HW ये ऐसे कुछ लिखा करते थे। गार्डेना लिखते थे। गार्डन को गार्डेना लिखते थे। इन गियर डैगूम। कुछ ऐसी इनकी लैंग्वेज थी। ओल्ड इंग्लिश में कुछ ऐसे ही लिखा जाता था। और ओल्ड इंग्लिश में हमारा एक वर्क्स था बीवुल्फ, भी ओल्ड इंग्लिश समय में लिखा गया था, ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश कब किसने लाई थी? जर्मैनिक कबीलों की भाषा थी ये, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे मिडल इंग्लिश की। मिडल इंग्लिश की बात करेंगे हम। टाइम 1100 AD टू 1500 AD के बीच। मिडिल इंग्लिश का भाई टाइम 1100 AD टू 1500 AD के बीच, ठीक है। 1066 नॉर्मैन कन्क्वेस्ट हुआ। देन द नॉर्मैन्स फ्रॉम फ्रांस कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड। द नॉर्मन फ्रॉम फ्रांस कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड। फ्रांस के नॉर्मन लोगों ने इंग्लैंड पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर। दिस ब्रॉट thousands of French words into English. This brought thousands of French word into English. इससे अंग्रेजी में हजारों फ्रेंच शब्द आ गए। क्या आ गए? अंग्रेजी के अंदर हजारों फ्रेंच शब्द आ गए। जैसे गवर्नमेंट, कोर्ट, जज, ब्यूटी। ये सब कैसे शब्द है? फ्रेंच है, जो कि अब किसमें आ गए हैं? अंग्रेजी में प्रॉपर से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एट दिस टाइम
एट दिस टाइम जॉफ्री चौसर wrote Canterbury Tales. एट दिस टाइम जॉफ्री चौसर रोट कैंटरबरी टेल्स। इसी समय जॉफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स एक लिखी, बुक लिखी। ठीक है, क्या लिखी? बुक लिखी, कैंटरबरी टेल्स। फिर इसके बाद हमारा आता है मॉडर्न इंग्लिश, टाइम 1500 AD टू टिल डेट, मतलब कि आज तक। शेक्सपियर contributed thousands of new words and phrases contributed thousands of new words and phrases। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे 1000 वर्ड्स को नए वर्ड दिए, बहुत सारी चीज़ें दिए। जैसे एग्जाम्पल में बेडरूम, फैशन, लोनली, ऐसे बहुत सारे वर्ड किसने दिए? हमारे विलियम शेक्सपियर ने दिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। टाइमलाइन, लैंग्वेज ऑफ फॉर्म, सबसे पहले हमारा है 450 AD, इसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। फिर हमारा 1100 AD, मिडल इंग्लिश कहते हैं। फिर हमारा आया 1500 AD, इसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। फिर टुडे हम आज कहते हैं ग्लोबल इंग्लिश। क्या कहते हैं? ग्लोबल इंग्लिश। तो आज का सेशन कैसा लगा, आज का कंटेंट कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।